श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शुक्रवार है और अधिक मास की चतुर्थी तिथि है। कुल मिलाकर बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला उपाय आपके बच्चे की और आपके पति को आपके वश में करने का है। अगर वह आपके कहे अनुसार नहीं चलते या गलत संगत उन्होंने चुन रही है, कोई नशा इत्यादि करते हैं या उनको रोग कर्ज काफ़ी है, उनका भाग्योदय नहीं होता, जहाँ जाते हैं निराशा ही हाथ आती है, या अपने लिए भी आप रोग इत्यादि आपके शरीर में बढ़ रहे हैं, तो इस सरल से कार्य को कर लेना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। महादेव के मंदिर में आपको जाना है, एक जल का लोटा ले जाना है, 5 बेलपत्र लेकर चले जाना है और साथ ही आप सभी को उत्तरी दिशा या पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले जो 5 बेलपत्र ले गए हैं, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। आप सभी को बेलपत्र की जो डंडी आती है ना, उन्हें तोड़ लेना है और बेलपत्र अलग कर लेना है। अब बेलपत्र कई बार नहीं मिल पाते तो महादेव पर आप सभी जानते ही होंगे, इन दिनों सावन का महीना है, समर्पित होती ही हैं, उन्हें धो धा लीजिए और ध्यान रखिए वह भी कटी फटी ना हो। तो आप सभी बेलपत्र की डंडी अलग कर लीजिए और 5 बेलपत्र अलग कर लीजिए। अब सबसे पहले आप सभी को जो है हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र की जो डंडी है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। ठीक है, हाटकेश्वर महादेव का नाम भी जरूर से लीजिएगा। अब एक एक करके जो सारी बेलपत्र हैं वह भी धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो है हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है, अब जल चढ़ाने का भी एक तरीका है। सबसे पहले गणेश जी महाराज पर सभी जानते हैं, यह सभी जो है वहीं पर विराजमान है शिवलिंग में। उसके बाद कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्त कमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर। अब जब बेलपत्र की जो डंडियां हैं वह बहते हुए आएंगी तो अंतिम छोर में आपने एक एक करके बेलपत्र उठा लेनी है और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे बच्चे को गलत संगत है, दुर्व्यसन है, उसे रोग है या वह किसी न किसी तरह से परेशान रहता है, या जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी पीड़ा है वह बोल दीजिए। घर आकर किसी भी चीज़ में इनको पीस लीजिए, मिक्सी में पीस सकते हैं, चाहे तो किसी अन्य चीज़ में पीस कर आप सभी जो है अपने बच्चे के खाने की चीज़ में इसे मिला लीजिए। चाहे तो सब्जी में मिलाएं, चाहे तो आटे में मिलाए उसे खिला सकते हैं। किसी के लिए भी कर सकते हैं, निश्चित ही उसके भाग्योदय होंगे। हाटकेश्वर महादेव उसके रोग इत्यादि भी काट देंगे और साथ ही वह आप जैसा कहेंगे ना उसी अनुसार कार्य करेगा। क्रोध भी तुरंत दूर हो जाएगा। पति बच्चे सभी के लिए आप कर सकते हैं। पति जो है अपनी पत्नी के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। सरल सा उपाय है, निश्चित ही आपके लाभदायक यह रहेगा। दूसरा उपाय है, आप सभी को जो है कल अगर महादेव के मंदिर में आप जल समर्पित कर रहे हैं ना, तो आवश्यक रूप से आप सभी को जो जल का कलश है उसमें चावल के 7 दाने डालने हैं। ठीक है, चावल के 7 डालने हैं और 5 सफ़ेद फूल डालने हैं। साथ ही दुर्वा आपको जरूर से डालनी है। अब दुर्वा कैसी लेनी है, आप सभी को मात्र एक दुब घास लेनी है, उसमें 3 बट बने हुए हों, अर्थात 3 गांठ बनी हुई हो। जब लंबी दुर्वा होती है तो उसमें खुद ही गांठ बन जाती है 3। बस यही सामग्री आपको जल के अंदर जो है जो शिवलिंग पर समर्पित करेंगे उसके अंदर डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अगर अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोलिए। स्वयं के लिए कर रहे हैं, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, तो अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे शिवलिंग के ऊपर यह सारी चीज़ें समर्पित करते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब आप जल कैसे समर्पित करेंगे यह ध्यान रखिए। आप सभी को जो जल का पात्र है उसका मुख जो है अपनी ओर करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर देना है। बस यही सरल सा उपाय है जो आपको इस विशेष तिथि पर जरूर से करना है। 2 सरल उपाय हैं, एक निश्चित रूप से आप कीजिएगा, बहुत आपको लाभ देगा। साथ ही तीसरा उपाय है शमी पत्र का। शमी पत्र में शहद लगाकर अगर शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं, खास तौर पर इस चतुर्थी तिथि में, तो भी जीवन में कल्याण होगा। रोग कर्ज कट जाएंगे, दुख दरिद्रता का तुरंत नाश हो जाएगा। 2 सरल उपाय हैं, 3 हैं, एक कोई सा एक उपाय कर लीजिएगा ना, अब आपको होना ही है। चौथा उपाय है काली मिर्च। मात्र 5 काली मिर्च आप सभी को पीस कर शिवलिंग में जो है जो जल का पात्र ले रहे हैं उसके अंदर डाल दीजिए। पीस कर डालिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका स्मरण जरूर से करें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी लें और शिवलिंग के ऊपर यह सारी चीज़ें आपको समर्पित कर देनी है। इन सरल से उपायों में ना जो आपको समझ में बैठे कि मेरे पास यह सामग्री है, मैं इसे कर पाऊंगी, इतना मेरे पास समय नहीं है, तो उसी के अनुसार आप सभी कर लीजिएगा। आप सभी को कुछ पूछना हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भी पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी चैनल पर एक विशेष उपाय जो आप सभी के लिए है, गुरुजी द्वारा कथा में मैंने सुनकर आपको बताया है, वह भी करने का अगर आप प्रयास कर लेते हैं
तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।